गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए व्लॉग के अंदर। और आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं सुबह के 5 बजे। क्योंकि देखो गाइस, मेरा जो है कैपेसिटर नाम का चैप्टर है फिजिक्स का, वो थोड़ा बैकलॉग साइड बनता जा रहा है क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग का पार्ट समझ नहीं आया। तो मैंने सोचा 2 दिन बाद पढ़ूंगा, 2 दिन बाद पढ़ूंगा। अभी टेस्ट आ गया, टेस्ट के बाद होमवर्क चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आज इस कैपेसिटर को खत्म करूंगा, बिल्कुल भले 4 से 5 घंटे लग जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया। अभी थोड़ा मैंने ऑनलाइन थोड़ा लेक्चर देखा, उसके बाद नोट्स पढ़ूंगा सारे 1 से 2 घंटे तक। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा ताकि इस चैप्टर को मैं एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक खत्म कर सकूं। बाकी कल वीडियो डाल नहीं पाया था क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलो अभी काम करते हैं और देखते हैं आगे क्या करते हैं फिर। मैंने जो है कैपेसिटेंस को मतलब खत्म तो नहीं किया है, मतलब उसको आधा पार्ट हो चुका है, उसका एनर्जी तक तो। और उसके बाद थोड़ा मैं बोर होने लग गया था, तो अब मैंने मैक्स खोल ली क्योंकि मैक्स में पढ़ने में थोड़ा माइंड चलता है तो अच्छा लगता है। मेरी O3 और O4 एक्सरसाइज करनी तो अभी कर दूंगा मैं उसके। बाकी चाय अपनी एक बार और आ चुकी है, अब चाय पी लेते हैं। और O3 एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट होने में आ गई है, 5 क्वेश्चन बचे हैं और O4 एक्सरसाइज भी कर देते हैं। और उसके बाद क्या करना है देखते हैं। नाश्ता हो चुका है मेरा और आज नाश्ते में था पास्ता। नाश्ता कर लिया है और मैक्स के अंदर मैं ओथी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो खत्म करते हैं फटाफट से। और उसके बाद मैं नहा लेता हूँ। और आज स्कूल भी नहीं जा रहा है गाइस, वो घर पे ये छुट्टी मार रखी है इसने। और इसका बहाना पता है क्या है? कि मैंने बाल नहीं कटवाए इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो फालतू के बहाने बनाता रहता है, लेकिन अपने को जाना पड़ेगा तो चलो काम करते हैं। गाइस, मैं पढ़ रहा था और लाइट जा चुकी है, लेकिन गाइस फिर भी अपन पढ़ना नहीं रोकेंगे भाई। अभी कैपेसिटर मैंने जिस मैक्स खत्म कर दिया था। अब कैपेसिटर तो मैं पढ़ रहा था, नोट्स पढ़ रहा हूँ। एक बार तो मेरे को घंटा पे मैं बहुत मतलब एकदम कंसंट्रेट के साथ नोट्स पढ़ूंगा, एक एक क्वेश्चन देखूंगा। उसके बाद 40-50 क्वेश्चन लगूंगा। और लाइट एक तो परेशान इतनी कर रही है भाई अभी। इसलिए मेरे को टी शर्ट भी उतारना पड़ा और इसलिए अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी मोबाइल की लाइट से ही पढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं कि मतलब कब तक पढ़ पाता हूँ, कब तक लाइट नहीं आती है। बाकी पढ़ता तो रहूंगा मैं, कैपेसिटर खत्म तो करना ही है मेरे को 1 घंटे में। तो मैंने ये व्लॉग में देखते हैं आज मैं कितना पढ़ पाता हूँ, आज के टारगेट्स भी कंप्लीट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसी लाइट अगर नहीं रही पूरा दिन तो भाई क्या ही हो पाएंगे, लेकिन ट्राई पूरा करूंगा मैं। सो गाइज, लाइट जो है बस अभी आई है। मैं तो फिर पढ़ के फिर खाना खाना खा लिया था, फिर मैं आधा घंटा सो गया, नींद आ गई थी। अब मैं एक बार चाय पी लेता हूँ ताकि थोड़ी नींद उड़ जाए। और एक बार मैथ्स का होमवर्क मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था उस टाइम। फिजिक्स में थोड़ी सी रिवाइज बाकी थी, वो करेंगे भी। और बाकी देखे जाए तो एक बार मैं सोच रहा हूँ बायोमोलिक्यूल पहले रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा तो मैं क्लास में फिर आज के पढ़ाएंगे समझ नहीं आएगा। वो चैप्टर को लिंक लिंक पिछले से पिछले लिंक वाला चैप्टर है, तो उसको एक बार कंप्लीट करेंगे। और फिर देखते हैं क्या है। मतलब बायोमोलिक्यूल कर लेता हूँ और ये यार फिजिक्स का आई डोंट केयर, मतलब आई डोंट नो कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत बाकी है, 40 क्वेश्चन लगाने हैं अभी तो, नोट्स भी बाकी है तो देखते हैं। सो गाइज, अभी तक जो है मैं सिर्फ बायोमोलिक्यूल ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लर्निंग पेज की साइड जाता है। अभी मेरे पास जैसे मैं 1 बजे से 2:30 बजे तक का टाइम होता है, तो मेरे पास यहाँ 2 चांसेस थे। या तो मेरे जो ओवन फिजिक्स के क्वेश्चंस पेंडिंग चल रहे हैं, या तो मैं उनको कंप्लीट कर लूं, या फिर मैं बायोमोलिक्यूल सिर्फ चैप्टर रनिंग चल रहा है इसको मैं कंप्लीट करूं। तो जब भी ऐसे केसेस में फंसता हूँ कि मैं दो में से कोई एक ही सब्जेक्ट का कर पा रहा हूँ, अगर उसमें रिवीजन है तो ऑलवेज मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि मैं पहले रिवीजन को करूँ। देखो, क्वेश्चन बैकलॉग को आप कभी भी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी सोच रखा है कि मैं रिवीजन अगर नाइट में कर लूंगा क्वेश्चन बैकलॉग्स को, क्वेश्चन को आप कभी भी सोल्व कर सकते हो। बट एक बार अगर रिवीजन टाइम से निकल गया ना, चैप्टर चलने जाने के बाद आप सोचते हो रिवीजन करूंगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें माइंड से निकल जाती है। जैसे कल मेरे सर ने पढ़ाया है, अगर मैं रिवीजन कल रात को करता तो शायद मेरे माइंड में और भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं। लेकिन अभी मैं कल आज कर रहा हूँ, हालांकि अभी भी कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने पेंसिल से छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए, जैसे बेसिक मीडियम हो गया या फिर BR2H2, तो मैं इससे पूरा उस पूरी बात को, उस लाइन को मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो यही है कि अगर कल रात को करता तो शायद और भी ज्यादा फायदा होता, कुछ पॉइंट्स और मेरे माइंड में डायरेक्ट याद रह जाते हैं। बट अभी रिवाइज कर रहा हूँ, और मेरे को रिवाइज करने में मिनिमम भाई केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों के अंदर बात करूँ तो मिनिमम मेरे को रिवाइज करने के अंदर 45 मिनट्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, नहीं भाई। मैं हर एक चीज एट द मोमेंट ही याद करता हूँ। ग्लूकोज रिएक्ट टू टॉलरेंस रिएजेंट BR2 वाटर फेलिंग सॉल्यूशन, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ठीक है। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, ठीक है हाँ बनता है, ठीक है हो गया। नहीं, मैं नहीं ऐसे करूंगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिमेंबर करूंगा, टॉलरेंस रिएजेंट रिएक्ट कैसे कर रहा है, आफ्टर द ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। इससे गाइस क्लास के अंदर जब टीचर कोई नया वर्ड बोलता है, नया लिंकेज बोलता है, तो उससे आप उससे कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ यार ऐसा हो रहा होगा, ऐसी रिएक्शन हो पा रही होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब से मैं MS ऑन करने लगा, मेरे को यही पता चला है कि आप ऐसा मत रिएक्शन रोटो मत कि यार जब ग्लूकोज इससे रिएक्ट करते तो ये बनता है, नहीं। ग्लूकोज के अंदर
ग्लूकोज जिसे रिएक्ट कर रहा है टॉलरेंस रीजन में से क्या है और वो चीज कौन से टर्मिनल पे रिएक्ट कर रही है, तो फिर ये बन रहा है। तो उस चीज से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेंड होगी, माइंड एक्सपेंड होगा, कैसे इस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है। मैं तो वही कर रहा हूँ भाई, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी फेवरेट भी रही है। अभी भाई बायोमोलिक्यूल मुझे भी इतना अच्छा चैप्टर नहीं लगा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा याद करना पड़ रहा है इसमें मुझे, ये हर एक चीज याद ही करनी पड़ रही है, मतलब बेंस कैटला इसमें देखो ग्लूकोज, जीएम, जीमैस एंजाइम, पता नहीं सुक्रोज सुक्रोज, जो भी हो भाई पढ़ना है मेरा काम है, और पढ़ाई करते रहेंगे मैं अपन लोग, और आप भी पढ़ते रहिए। बाकी कमेंट्स में लिख देना कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की। और मेरा निक यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को, मतलब ऑडियंस में नहीं कहूंगा, मैं स्टूडेंट्स, मेरे क्लासमेट्स, मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ ही जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देखें इस वीडियो को। और बाकी अभी जो नोटिफिकेशन आया था कि क्रेजी एक्सवाइज हमारे अमित भैया वो भी जंतर मंतर पहुंच चुके, प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और अलग सर का तो मैंने देखा ही है भाई, अलग सर मतलब वो बात जो कहते हैं ना भाई, अलग सर तो दिल में ही है भाई, अलग सर पहुंच चुके हैं वहां पर। और भी सारे टीचर्स का प्रोटेस्ट कर भाई, सही बताऊं तो मेरी मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी हैं हम सबकी भी इच्छा होती है, आप लोग भी होंगे तो आप सबकी भी इच्छा करती होगी भाई यार प्रोटेस्ट करें, हम लोग भी दिल्ली जाए। और बट यार आपको पता है यार, अभी नहीं तोड़ सके रूटीन, हमारे घर वाले थोड़े से कहीं ना कहीं चिंता रहती है उन लोगों को, अपन नहीं जा सकते, लेकिन अपन अपने दम पे प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं, अभी हम लोग घर पे बैठकर एक कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आपके लिए एक प्रोटेस्ट ही है। आप यहाँ से करो, आप अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, आपका एग्जाम क्लियर होता है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। इससे भी आपके लिए, आप खुद के लिए लड़ रहे हो अभी इस कमरे के अंदर बैठ के। अभी आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि, मतलब देखो अगर आप बहुत ज्यादा बड़े हो ठीक है तो आप जाओ यार, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो मेरे जैसे जेई के एस्पिरेंट के लिए, तो हमारे लिए तो भाई एक एक दिन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है कि भाई एक दिन में कहीं वेस्ट ना करे, तो हम तो पढ़ना ही है भाई। तो बाकी फुल सपोर्ट है हमारा भी सीजेबी पार्टी को। और अब बाकी तो मैं क्या ही बोलूं भाई, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, तो चलो पढ़ते हैं। सो गाइस मैं जो हूँ तैयार हो चुका हूँ एलन जाने के लिए, और आज मैंने स्वेटर डाल लिया है भाई। देखो बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, बारिश आने के मतलब बारिश आ रही है बाहर अभी भी। तो मैं किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई बीमार हो जाऊं, क्योंकि देखो एक दिन का बीमार मतलब एक दिन गया, और एक दिन गया मतलब पूरा सप्ते का देख लो। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो मैंने पहन लिया स्वेटर, हल्का से मेरे को गर्मी फील अंदर से हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा सेन कर लेंगे, क्योंकि अभी एलन में एसी चलेगी तो वहां मैं चिल्ड हो जाऊंगा वापस से। तो चलो मैं चाहता हूँ एलन, फिर आपको शाम को आगे मिलता हूँ। तो गाइस मैं घर पे आ चुका था एलन से, और कपड़े चेंज कर लिए, खाना भी खा लिया है। अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, दूध लेकर आता हूँ, और घर पर आके फिर पढ़ने बैठते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज मैं मंदिर मतलब दूध दूध लेकर फिर मंदिर जाकर घर पे आ चुका हूँ, और अब जो है वापिस से पढ़ने बैठ जाते हैं। बेसिकली सुबह का टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं था, तो एक बार तो अभी क्या करेंगे, जो भी करना है मुझे कल करना है, और अभी जो रात के अंदर मुझे जो भी करना है वो सबका टारगेट बना लेंगे। देखो मैं फालतू चीज लोगों को बताना नहीं चाहता, ठीक है, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई कंटेंट, हाउ अ स्टूडेंट सफर्स ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल टाइम, ये सब दिखा रहा चाहता हूँ। नॉर्मल कंटेंट जिससे कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि यार एक और बंदा पढ़ रहा है हमारे साथ तो हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आज के टारगेट्स की बात करें तो देखो सबसे पहले तो मैं रिवीजन करूंगा नॉर्मली, ठीक है। सबसे पहले जो भी अभी आया मेरे पास लगभग लगभग अभी 8:30 बज चुके हैं, तो 1.5 घंटा मेरे पास रहता है, 10 बजे तक पढ़ूंगा मैं। तो 1.5 घंटे के अंदर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के रिवाइज कर लूंगा जो भी आज क्लास के अंदर पढ़ाया है। उसके बाद मॉर्निंग स्लॉट्स की बात करें तो फर्स्ट मॉर्निंग स्लॉट में लूंगा मैथमेटिक्स का। कल मैथमेटिक्स में मेरे को 20 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 जिसमें 16 पीवाईक्यूज है, और 4 जो है मेरे O4 एक्सरसाइज के एडवांस क्वेश्चन है। आफ्टर देन फिजिक्स के अंदर जो है मेरा बैकलॉग लगा हुआ है कैपेसिटर का, उसके अंदर 60 क्वेश्चंस का मेरे को बैकलॉग चल रहा है। तो वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे अपना 60 क्वेश्चंस को, थोड़ा नोट्स भी बाकी कैपेसिटर के वो कंप्लीट करेंगे। एंड आफ्टर देन हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर जे एडवांस एंड O2 एंड S2। तो मेरा टारगेट यही है कि अभी 10 बजे तक रिवाइजन, सुबह 4:30 से लेकर 8:30 बजे तक मैथमेटिक्स, 8:30 से 11 बजे तक, 8:30 से 11 तो नहीं, हाँ 8:30 से 11 11:30 तक फिजिक्स, एंड आफ्टर देन 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक केमिस्ट्री। तो ये कुछ टारगेट्स रहने वाले हैं, आई होप कि मैं इन टारगेट्स को कंप्लीट कर पाऊँ। मैंने एकदम रिलायबिलिटी और रियलिटी वाले टारगेट्स बनाए, ऐसे भी नहीं बनाए कि भाई घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, वो चीजें फालतू चीज नहीं बनाई मैंने। हर पर घंटे के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने हो सकते हैं एक्चुअली में होते ही, ताकि अगर ना हो तो लास्ट में इतना भी मेरे को रिग्रेट नहीं होगा ये नहीं कर पाया, ये नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट कर पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। और बाकी ब्लॉग की बात करें तो आज के ब्लॉग को यही खत्म कर देंगे, अभी मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा बस, तो और फिर सो जाऊंगा। तो आप लोग भी पढ़िए और पढ़ के अच्छे से फिर सो जाइए, तो मिलते हैं आपको कल सुबह, तब तक के लिए बाय।